देखो ध्यान से, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा में पक्ष और विपक्ष, राज्यसभा में भी पक्ष और विपक्ष। देखो, संसद, भारत का जो संसद है, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा काम करती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लेकिन इसके अधिकार सीमित हैं। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं, राज्यसभा में भी पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं। सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि वही देश अच्छा है जिसमें कि मजबूत विपक्ष हो। मजबूत विपक्ष हो, वही लोकतंत्र, वही देश अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सरकारें जो काम करेगी, उन सरकारों के काम को, अगर वो कोई गलत काम कर रही है, मान लो कोई सरकार है अगर गलत काम कर रही है, तो क्या है कि विपक्ष के लोग उसको संसद में टोकेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि भाई तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, और उसको जनता का डर रहेगा। लेकिन जहां पर विपक्ष कमजोर हो रहा है, वहां पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, वो तानाशाह के जैसा काम कर सकती है। क्लियर? अब यहाँ पर बात समझना है कि अभी वर्तमान का जो विपक्ष है, अभी कौन सा यात्रा में लगा हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा में हो क्या रहा है? कोई किसी को जोड़ नहीं रहा है, सिर्फ बस स्टेट बाय स्टेट घूम रहा है। लेकिन जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? आपके पास अनेकों मुद्दा हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब 2014 में कांग्रेस थी सत्ता में, तो बीजेपी 2014 में देश में जीत गई और अपना सरकार बनाई, है ना। तो बीजेपी उस समय किस चीज पर जीती थी? तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीती थी। और एलपीजी का जो गैस सिलेंडर था, वो उस समय एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग देखें तो जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, उसको 1170 तक हम लोगों ने चुकाया है डोमेस्टिक सिलेंडर पर, लेकिन फिर भी कहीं कोई आवाज नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा, जो अभी विपक्ष का ये सारा चीज बहुत मायने रखता है देश के आम जनता के लिए, कि विपक्ष, सरकार तो जो नीति बना रही है उससे देश चलना है, उससे देश चलता है। आम लोगों के जीवन में सरकार के तुरंत फैसला, सरकार जो भी फैसला लेती है, उससे आम जनता के दैनिक जीवन पर रोज असर पड़ता है। लेकिन विपक्ष भी जो काम करता है, विपक्ष भी जो काम, जैसे अपना उन लोगों का जो मैनिफेस्टो होता है या जो भी चीज विपक्ष जो करता है, जिन मुद्दों पर सरकार को वो घेरता है, वो भी आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष पार्टियां जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस पार्टी में वो मुद्दा हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो मुद्दा हम लोगों को नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह से अगर मुद्दा विपक्ष छोड़ता है, ऐसा कहां होता है जहां की विपक्ष कमजोर हो। हालांकि मुद्दा तो देश में बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा इस तरह का मुद्दा है, जैसे देश में इन सभी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का है, जिसको कि 2 दिन पहले मोदी जी बोले कि ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और वो उनके पार्टी में आ गया। तो ये जो दल बदल वाला जो कानून है ना, इस पर भी एक स्ट्रॉन्ग कानून का जरूरत है। इससे क्या है कि आम जनता ठगा जाता है। जैसे हम मान लीजिए किसी विचारधारा, हमारा विचारधारा अलग है, लोकतंत्र है, आपका हो सकता है विचारधारा अलग है, लोकतंत्र में सबका अपना अपना विचार का सम्मान किया जाता है। तो जिस विचारधारा की पार्टी को आप वोट देते हैं, जिस व्यक्ति को आप वोट देते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ करके दूसरे में चला जाता है, तो उसका वोट वैल्यू, हम लोगों के वोट वैल्यू का काउंट हो जाता है। क्लियर?
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ताजा उदाहरण जैसे बिहार में आरजेडी का जो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो क्या बोले कि हम आएंगे तो हम 10 लाख सरकारी नौकरियां तुरंत देंगे, लेकिन नीतीश बाबू के साथ में वो सरकार चला लिए, लेकिन अभी तक बिहार में 10 लाख रोजी रोजगार का कोई बात नहीं किया गया। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, आम जनता ठगी जाती है। तो पक्ष और विपक्ष, पक्ष को तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो मजबूत ऑलरेडी होती ही है, तभी सत्ता में होती है, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। और विपक्ष भी अभी का जो वर्तमान विपक्ष है वो उन मुद्दों को नहीं उठा रहा जिससे आम जनता का एकदम सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसे एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा अभी उठाना चाहिए था, रोजी रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए था, महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए था। इन सभी मुद्दों को उठाइए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए और बता दें, जैसे एचईसी, ये हमारा रांची का जो एचईसी फैक्ट्री है ये बंद होने के कगार पे है। वो एचईसी जिसमें इसरो का जाने का साइंटिस्ट लोग का सामान बना है, वो एचईसी बंद होने के कगार पर है और उस एचईसी में अपने मजदूरों को 10 महीना और 12 महीना से सैलरी नहीं मिला है। हम लोग डेली देखते हैं कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार का इस पर कोई ध्यान है, ना राज्य सरकार का इस पर कोई ध्यान है। तो जो भी फैक्ट्रियां थी वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। रोजी रोजगार का आलम बहुत बुरा है, लेकिन ना इस पर विपक्ष का कोई लेना देना है। विपक्ष भी चाहता है क्या कि भाई हम अपना किसी तरह से सरकार बना ले, लेकिन सरकार बनेगी कैसे, जनता के हित का मुद्दा का बात करोगे तब तो। और सत्ताधारी पार्टी भी जो है वो जो वादा किया उसको वो पूरा करने में नाकाम रहा। तो भारत का जो जनता है वो इसी तरह से ठगा जाता है। अगर आप इजराइल का बात करें, ठीक है, एक छोटा सा देश है इजराइल, झारखंड से भी छोटा है इजराइल। हम लोग अपना युद्ध सामग्री वहां से कुछ सामग्री खरीदते हैं और शर्म आना चाहिए हम लोगों को कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जनसंख्या और हर एक आदमी के पास काम नहीं है। सरकारें कहती है कि हम हर लोगों को काम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं काम? अब हर जिला में, हर राज्य में, हर जिला में फैक्ट्री लगाइए ना। आप ये जो 5 केजी राशन दे रहे हैं, 5 केजी राशन का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो लगभग 13-14 हजार करोड़ रुपया हर महीने सरकार बर्बाद करती है गरीबों को राशन देने में। गरीबों को राशन आप मत दीजिए ना, 2 महीना मत दीजिए, उसी राशन से आप एक जिला में फैक्ट्री लगा दीजिए, फिर दूसरे महीना में दूसरा फैक्ट्री लगा दीजिएगा। फैक्ट्री किस चीज का लगाइए? हम लोग दैनिक जीवन में रोज सुबह से लेकर के शाम तक हर चीज यूज करते हैं। पेन है, बोर्ड है, बल्ब है, पंखा है, बेंच है, डेस्क है, टूथब्रश है, टीवी है, जितना भी तरह का चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी है, हम लोग उसका फैक्ट्री लगा दीजिए आप। 1 महीना मजदूरों को यहाँ पर 2 महीना यहाँ पर 5 केजी राशन नहीं मिलेगा, लेकिन उस जिले में एक फैक्ट्री लग जाएगा। फैक्ट्री से क्या होगा कि वहां पर लगभग 10-20 हजार लोगों को काम मिलेगा। अगर 10-20 हजार लोग काम करेगा तो एक लोग पे 5 परिवार, वहां का आसपास का पूरा जो जगह रहेगा वो डेवलप हो जाएगा। वहां दुकानें खुलेंगी, मॉल खुलेगा, बहुत सारा चीज खुलेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा तो वहीं आसपास खर्चा करेगा। सरकार को ये सब दिमाग है, लेकिन सरकार आपके हाथों में कभी भी काम नहीं देगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, किसी की भी सरकार हो, वो आपको काम नहीं देना चाहेगा। क्यों काम नहीं देना चाहेगा? क्योंकि आपके पास अगर काम आपको मिल गया तो काम मिलने के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा ना। उसके बाद कोई भी नेता, अगर आपका आसपास का सरकार का कोई भी नेता या विपक्ष का कोई भी नेता ग्राउंड में आएगा तो आप वहां पर अपना काम छोड़ करके उसका झोला उठाने नहीं जाइएगा। यही कारण है कि सरकारें अपना कहा हुआ वादा पूरा नहीं करती है। और अगर विपक्ष को मजबूत बनना है तो विपक्ष जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा को उठाएगा, तभी वो विपक्ष मजबूत बनेगा या आने वाले समय में सत्ता में आ सकता है। अभी देखिए 2024 का समय है, 2024 अभी यहाँ पर आपको लुभावना बहुत सारा प्रचार किया जाएगा हर एक पार्टियों के द्वारा। सिर्फ
सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष के द्वारा नहीं, हर एक पार्टियों के द्वारा। लेकिन सभी में देखिएगा एक बात कॉमन आपको मिलेगा कि जीतने के बाद कोई भी किसी भी पार्टी में चला जाएगा, ठीक है, और आम जनता इस चीज से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए अब पहले की जो राजनीति होती थी उसमें एक मर्यादा होता था कि भाई पार्टी बदलने के पहले आदमी 20 बार 50 बार सोचता था, लेकिन अब ऐसा चीज हम लोग नहीं देख रहे। अब जितना भी लीडरशिप है, जितना भी नेता है, वो बस खुद सत्ता में बना रहना चाहता है, खुद सत्ता में बना रहना चाहता है, खुद 65-70 साल तक 75 साल तक कमाई करना चाहता है, नेता बनना चाहता है। अरे नेता का मतलब क्या है? नेता भगत सिंह थे कि भाई घर में सब चीज का आराम था, सारा सुख सुविधा था, लेकिन फिर भी भगत सिंह हम लोगों के लिए शहीद हो गए। और आज का जो नेता है एक व्यवसाय बनकर रह गया है। 65-70 साल तक इन लोगों को खुद काम करना है, पेंशन लेना है, सरकारी सुविधा का सारा लाभ उठाना है, लेकिन युवाओं के लिए प्रॉपर वैकेंसी जो चुनावी मैनिफेस्टो में बोला जाता है, चुनावी वादों में बोला जाता है, वो काम नहीं करना है। क्लियर?